हेलो फ्रेंड्स, पंक्चुएशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द एपोस्ट्रोफी पोजेसिव्स। एपोस्ट्रोफी दो प्रकार के होते हैं, एक पोजेसिव्स और दूसरा कॉन्ट्रैक्शंस। आज हम पोजेसिव्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। पर उससे पहले मेरा नाम अमृता देवराजन है। मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। मुझे लैंग्वेज और लिटरेचर का काफ़ी शौक है। आप मुझे अनअकैडमी पे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हो, ताकि कोई भी लेसन मैं कोई भी कोर्स पब्लिश करूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मेरे लेसन अच्छे लगे तो आप रेट करना, रिव्यू करना, रेकमेंड करना लोगों को देखने के लिए, और शेयर भी करना। और इसके अलावा आप कमेंट में अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं। अब इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या पोजेसिव्स है और क्या कॉन्ट्रैक्शंस है। यहाँ पे जो डक है वो बोल रहा है एवरी वंस अ क्रिटिक। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने लिखा है एवरी वंस, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मिस कर दिया गया है। ई और एस के बीच में एक एपोस्ट्रोफी आएगा। एपोस्ट्रोफी बेसिकली एक उल्टा कॉमा होता है, ऐसे बनाया जाता है। ये एक एपोस्ट्रोफी है। जो ये एपोस्ट्रोफी है ना, दो चीज़ों के लिए होता है, एक पोजेसिव्स और एक कॉन्ट्रैक्शंस। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ आगे बढ़ने से पहले। पोजेसिव्स कैसे होता है, अब देखिए पोजेसिव्स होते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ इट्स माई बुक, तो जहाँ पे जो इट्स है वो है इट इज माई बुक। ठीक है, जो मैं एपोस्ट्रोफी और एस डाल रही हूँ उसका मेरा मतलब मैं इट इज को इट्स बना रही हूँ। और जो दूसरा इट्स होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, वो कैसे होता है। अगर मैं बोल रही हूँ दैट इज माई ड्रेस एंड इट्स कलर इज पिंक, अब यहाँ पे मैं उस ड्रेस के बारे में बता रही हूँ, तो ड्रेस के कलर को जब मैं बता रही हूँ तो मैं इट्स बोलूंगी, ITS। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि दैट ड्रेस इज माइन एंड इट इज कलर पिंक। दैट विल बी रॉन्ग इंग्लिश। तो हमको बेसिकली बहुत अच्छे से समझना है कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या है और पोजेसिव्स क्या है। तो हम पढ़ेंगे आगे, पर उससे पहले ये वाला जोक देखते हैं जिससे आप समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है। वरना बेइज्जती हो जाती है अगर हम गलत अपोस्ट्रोफी ना लगाएं, या अगर हम सही अपोस्ट्रोफी ना लगाएं और गलत जगह लगा दें तो ये डक बोल रहा है एवरी वन इज क्रिटिक। तो एक छोटा सा बी आता है और बोलता है यू फॉरगॉट द अपोस्ट्रोफी। तो ये जो डक है उसको मार के एक अपोस्ट्रोफी बना देता है। तो अब जाके उसने सही बोला एवरी वन इज अ क्रिटिक, एवरी वन इज अ क्रिटिक। अब उसने सही इंग्लिश बोली। अब अगर आप आयरॉनिकली नोटिस करेंगे तो ये बी भी एक क्रिटिक ही था जो जज कर रहा था। तो ये जोक मुझे लगा आपको थोड़ा और समझ आएगा इससे। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। एवरी वंस यानी कि एवरी वन इज एवरी वंस। तो आई होप आप समझ जाए। साउंड ऐसे करता है पर स्पेल हम अलग तरीके से करते हैं। देखते हैं आज हम पोजेसिव्स के बारे में। जो पोजेसिव्स है वो ओनरशिप दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ओनरशिप मतलब किसी चीज पे हक जमाना, कि दैट इज माई रिमोट, माई, माइन, ये सारे जो वर्ड्स है ना ये पोजेसिव्स कहलाते हैं। पर एपोस्ट्रोफी में कैसा पोजेसिव, ये हम देखते हैं। Add an apostrophe and s at the end of a singular noun। ठीक है, अब कैसे देखिए, आगे मैं पढ़ती हूँ और फिर एग्जाम्पल्स दूंगी। डू नॉट यूज एन apostrophe with yours, its, theirs and ours। अब ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ये रहने देते हैं। हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Add an apostrophe and s at the end of a singular noun। जैसे चार्लीज बुक। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहती हूँ कि ये जो बुक है वो चार्ली का है। चार्लीज बुक यानी कि चार्ली का बुक। पद्मजास बुक, आई एम सॉरी वो 40 कार था। पद्मजास बुक यानी कि पद्मजा का बुक। तो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस है वो जो बुक है वो पद्मजा का बना रहा है। अ कार्स इंजन, तो वो जो कार है जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं उसका इंजन, तो अ कार्स इंजन। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब एन अपोस्ट्रोफी जो इंजन है वो कार का बन जाता है जब मैं कार में अपोस्ट्रोफी और एस डाल रही हूँ। तो वो पोजेशन दिखा रहा है कि ये जो इंजन है वो कार का है। आई होप वो पोजेशन का मतलब समझ रहे हो। पोजेसिव जो वर्ड है वो पोजेशन से बना है, जिसका मतलब किसी चीज पे राइट, ओनरशिप। तो जो कार का इंजन है वो कार का है, तो वो जो पोजेशन दिखा रहा है वो हम एपोस्ट्रोफी और एस के थ्रू दिखा रहे हैं। अ हार्ड डेज वर्क, किसका वर्क, एक हार्ड एक दिन जिसमें हमने बहुत मेहनत की हो। अ हार्ड डेज वर्क। मूविंग ऑन, प्लूरल नाउन में एग्जांपल्स। अब काफी लोग सोचते हैं कि यार अब प्लूरल नाउन में तो एंड में ऐसे ही आता है, तो एंड में अगर ऐसा है तो हम कैसे लगाएंगे, वो भी हम बात करेंगे। अब देखो जैसे चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है, तो काफी लोग क्या करते हैं
चिल्ड्रन रूम बोल देते हैं, वो गलत इंग्लिश है, हिचकिचाइए मत। चिल्ड्रंस रूम होगा, यानी कि जो बच्चे हैं उनका रूम, चिल्ड्रंस रूम, द मेन्स वर्क, द वुमेन्स टॉयलेट। मूविंग ऑन, वर्ड्स वेन एंडिंग विद एस। अब काफी लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई वर्ड एंड एस में एंड करता है सोचते हैं अरे यार इसमें कैसे हम अपोस्ट्रोफी और एस लगा दे, ये तो अजीब लगेगा, पर लगता है। देखिए आप ये नहीं सोच सकते कि वर्ड एस में खत्म होता है या ए में खत्म होता है। अगर पोजेशन दिखाना है किसी सिंगुलर नाउन या किसी मतलब ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी ऐसी चीज पे, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ भी सिंगुलर नाउन, जैसे मेन चिल्ड्रन, ये प्लूरल हो गया, मेन चिल्ड्रन वुमेन, या सिंगुलर नाउन जैसे मैंने आपको बताया था कि पद्मजा, चार्ली, जो भी ऐसे सिंगुलर नाउन्स है या फिर प्लूरल नाउन्स है, उन सबको कभी ना कभी ओनरशिप या पोजेशन दिखाना होता है। तो उसको दिखाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी और एस चाहिए सेंटेंसेस और इंग्लिश ग्रामर में। तो आप ये नहीं सोच सकते कि एंड में ऐसा आ रहा है तो कैसे लगाएं। तो देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप ई एस के बाद या फिर जब एस है उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के एक और बार एस लगा दें, या फिर जो एस है उसके एंड में एक एपोस्ट्रोफी, एक ऐसे डैश एक एपोस्ट्रोफी से बना दें, वो भी बिल्कुल सही रहेगा। ये एपोस्ट्रोफी है। तो अब देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। द बस इज व्हील, यानी कि बस का व्हील। द बेबी इज क्राइंग, द लेडीज टेनिस क्लब, द टीचर्स जर्नल। अब यहाँ पे टीचर के बाद हमने आर और एस डाला है, तो अब देखिए आर के बाद एपोस्ट्रोफी एस डाला है, मेरा मतलब था। अब आप देखिए, अब देखो, अब मैं जब रीड कर रही हूँ तो एक सेंस आ रहा है कि मैं पोजेशन दिखा रही हूँ, पर अब जब आप पढ़ते हैं इस एपोस्ट्रोफी को तो आप समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं या तो पोजेसिव दिखा रहा है और या तो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली हम लोग ऐसे नहीं यूज करते, इज नॉट, इजंट, वी आर, उन सब में दिखाते हैं, पर यहाँ पे जब नाम के साथ जुड़ता है तो यूजुअली पोजेसिव ही होता है। तो वैसे वैसे भी होता है काफी बार, वो हम बाद में कॉन्ट्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे। पर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर जैसे जोन्स कैट और जोन्स कैट दोनों को मैंने एक जैसे पढ़ा, तो इसको इतना लंबा करने से अच्छा है आप जोन्स के एंड में एक ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, बिल्कुल मीनिंग सेम रहेगा। डिफरेंट बिटवीन इट्स एंड इट्स। अब ये जो है ना, इट इज होता है और ये होता है इट्स। इट्स होता है, अब देखिए हम डिफरेंस देखते हैं। इट इज होता है कॉन्ट्रैक्शन और पोजेसिव है। जैसे आई हैव अ पग, गेट गेस इट्स कलर, यानी कि पग का जो कलर है गेस करो। अब पग का कलर है वो यहाँ तो पोजेशन है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी देखिए नहीं लगा। मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स लाइक इट्स, देयर, योर्स, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। इट्स कलर, उसका कलर, तो उसका जब हम बोलते हैं तो हम इट्स आई टी एस लगाते हैं। मतलब ये जो है ये होता है इट इज। इसको ये एक्चुअली जब आप इट के साथ या मतलब आप किसी भी ऐसी चीज के साथ लगाते हो, जैसे दे और के साथ आर ये लगाते हो, तो इसको देर नहीं पढ़ते, उसको दे आर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, इट्स यानी कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रोवर इज रिटन बाय अ फीमेल। द जूरी हैज मेड इट्स डिसीजन। तो डिसीजन किसका है? जूरी का है। तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, मैंने इस यहाँ पे ब्रैकेट में डालना था, ब्रैकेट डालना भूल गई। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, अब ये तो नहीं बोल सकते ना इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, तो यहाँ पे तो पोजेशन का स्कोप ही नहीं है। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट रोवर इज रिटन बाय फीमेल। इट इज माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। मूविंग ऑन, द डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर। योर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है यू आर का। यू आर को हम यू वाई ओ यू अपोस्ट्रोफी आर ई लगाते हैं, और योर मतलब आपका। ये पोजेशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, योर ग्रेट डांसर, यानी कि यू आर ग्रेट डांसर। योर हेयर इज ऑल टैंगल्ड, यानी कि आपका हेयर टैंगल्ड है। डिफरेंस बिटवीन हुज एंड हुज। हुज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है हु इसका, यानी कि कौन है, और हुज है पोजेसिव, यानी कि किसका। अब जैसे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कौन है रिस्पॉन्सिबल अरेंजमेंट, तो हु इसको हमने हुज बना दिया। और यहाँ पे हुज बुक इज दिस, यानी कि ये बुक किसका है। आई होप आप समझ गए हो, ये बहुत डिफरेंट वर्ड्स है। तो जब भी आप पूछना चाहते हैं ये किसका है या ये किसका है या ऐसे कुछ भी, आप तब HWHOSE यूज करेंगे। और अगर मैं बोलूंगी, अगर फोन पे आप बात कर रहे हो किसी से और बोलोगे हुज दिस, तो ये हुज ये वाला नहीं होता, वो होता है हु इज दिस। मूविंग ऑन, डिफरेंस बिटवीन देयर, देयर एंड देयर।
अब बोल्ड में तीनों सेम चीज रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। दे आर को भी THEY', देर यानी कि उनका, और देर यानी कि वहां। दे आर ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसको दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है देर। एग्जाम्पल, देर नोन फॉर देयर यूनिटी, यानी कि वो लोग अपनी यूनिटी के लिए जाने जाते हैं। देर का यहाँ पे पोजेसिव है ये, यानी कि जैसे उनका। आई ऑफर टू बेबी से देयर डॉटर, यानी कि उनका। और देर है दैट प्लेस, यानी कि वहां। द ऑफिसर शाउटेड स्टॉप राइट देयर, यानी कि वहीं के वहीं रुक जाओ। मूविंग ऑन, अब रैपिड क्विज आ गया है ताकि आप टेस्ट कर लें अपने आप को और मुझे बताएं कि आपने कैसे परफॉर्म किया इस लेसन के बाद। द कैट हैड ईटन ऑल डैश फूड। यहाँ पे अब आप पॉज करके सोच सकते हैं, यहाँ पे इट्स आएगा क्योंकि पोजेशन दिखा रहा है, कैट अपना खाना खाएगा। और यहाँ पे अगर आप फिट करके देखेंगे इट्स को तो कैसे लगेगा, सोच के देखिए। द कैट हैड ईटन ऑल इट इज फूड, देखो ये तो गलत ग्रामर है, तो ये इट्स आएगा, ITS, पोजेशन दिखा रहा है। डैश हैज बिन एन ऑफुल डे, तो यहाँ पे आएगा इट इज। इट हैज बिन ऑफुल डे भी हो सकता है, इट इज तो मुझे ये ब्रैकेट में डालना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, मैं एक्सप्लेन करने के टाइम भूल गई इसे ब्रैकेट में डालने का। तो इट हैज बिन एन ऑफुल डे, एस को काफी बार हैज के साथ भी डाल देते हैं, तो वही है यहाँ पे, इट हैज बिन एन ऑफुल डे। यहाँ पे ये वाला आएगा, द ओल्ड हाउस हैज लॉस्ट ऑल डैश विंडोज एंड डोर्स, यहाँ पे पोजेशन है तो इट्स ITS आएगा। आई होप आप ये वाला समझ गए हो, यहाँ कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, हैज ब्रैकेट में डालना चाहिए था मुझे, तो इट हैज बिन एन ऑफुल डे ये दिखाना चाहती थी मेरे को, एक्चुअली मैंने आंसर ही दे दिया है, तो वही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी कंफ्यूजन इट्स और इट्स या किसी काइंड पंक्चुएशन मार्क में, आप प्लीज मुझे बताइएगा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट गाइज। एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई throat. Thank you. Have a nice day.